महाबली का साया, शुरुआत, समय क्या है? एक निरंतर बहती धारा। लेकिन इस धारा के बीचों बीच एक ऐसा पत्थर है जो युगों युगों से अडिग खड़ ढना है। जब इस ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं था, तब भी वह तत्व मौजूद था। और जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा, तब भी वह अमर रहेगा। हम उन्हें बजरंग बली कहते हैं, लेकिन वास्तव में वे उस प्रचंड संकल्प का नाम है जिसे मौत भी नहीं छू सकती। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों दुनिया के हर कोने में, हर संकट के समय सिर्फ एक ही नाम सबसे पहले जुबां पर आता है? मध्य भाग शक्ति का प्रदर्शन करना आसान है, लेकिन उस शक्ति को पी जाना और शांत रहना सबसे कठिन। हनुमान चाहते तो रावण की लंका को एक पल में समुद्र में डुबो सकते थे। वे चाहते तो युद्ध शुरू होने से पहले ही उसे समाप्त कर देते। लेकिन उन्होंने चुना सेवा को, उन्होंने चुना धैर्य को। उनकी शक्ति का रहस्य उनकी भुजाओं में नहीं, बल्कि उनके हृदय में है। एक ऐसा हृदय जिसमें ब्रह्मांड के स्वामी श्री राम वास करते हैं। कल्पना कीजिए उस वेग की जब वे हिमालय को उठा लेते हैं। कल्पना कीजिए उस गर्जना की जिससे दिशाएं कांप उठती हैं। पर उसी पल देखिए उस सरलता को, जहां वे एक छोटे से वानर के रूप में माता सीता के चरणों में झुक जाते हैं। यही वह विरोधाभास है जो उन्हें महाबली बनाता है। वे वज्र से भी कठोर हैं और मक्खन से भी कोमल। वे उस शक्ति का पुंज हैं जो कलयुग के इस शोर में हमें मौन रहकर लड़ना सिखाती है। जब आप अकेले होते हैं, जब हार आपके सामने खद्दी होती है, तब आपकी रीढ़ की हड्डी में जो अचानक बिजली सी दौड़ती है, वही हनुमान है। वे आपके भीतर का वह सोया हुआ साहस है जिसे जगाने के लिए बस एक बार जय श्री राम का उद्घोष काफी है। अंतिम भाग। लोग पूछते हैं, हनुमान कहाँ हैं? वे वहां हैं जहां अन्याय के खिलाफ कोई आवाज उठती है। वे वहां हैं जहां कोई भक्त अपनी आंखों में आंसू लेकर सिर झुकाता है। वे कहीं दूर नहीं, बल्कि आपकी हर उस सांस में हैं जो विश्वास के साथ ली जाती है। अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, वह सूरज को नहीं निगल सकता। वैसे ही कष्ट चाहे कितने भी बढ़े हों, वे उस इंसान को नहीं तोड़ सकते जिसके पीछे पवन पुत्र की परछाई खद्दी हो। याद रखना, वे आज भी जीवित हैं, वे आज भी सुन रहे हैं, वे आज भी देख रहे हैं कि कौन सा भक्त उन्हें सच्चे मन से पुकारता है। उनकी कृपा का कोई अंत नहीं, उनके बल की कोई सीमा नहीं। वे आदि हैं, वे अनंत हैं। वे कल भी रक्षक थे, वे आज भी रक्षक हैं। जब तक ये सृष्टि है, जब तक सूरज और चांद रहेंगे, तब तक इस धरा पर हनुमान का नाम गूंजता रहेगा। क्योंकि वे केवल एक नाम नहीं, वे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी सुरक्षा कवच हैं। महाबली का साया, भाग 2, विस्तार। रहस्यमयी और दार्शनिक पहलू। क्या आपने कभी सोचा है कि उन्हें चिरंजीवी क्यों कहा गया? मृत्यु तो प्रकृति का नियम है, फिर हनुमान कैसे अमर हैं? असल में हनुमान जी का शरीर केवल पंच तत्वों का मेल नहीं, बल्कि वह प्राण वायु का स्वरूप है। जब तक इस संसार में सांसें चल रही हैं, हनुमान मौजूद हैं। वे सिद्धियों के स्वामी हैं। अणिमा, महिमा, गरिमा। वे चाहें तो सूक्ष्म बनकर आपके विचारों में समा जाएं और चाहें तो विराट होकर आपके संकटों को ढंक लें। उनकी उपस्थिति का एहसास वहां होता है जहां तर्क खत्म होता है और अटूट विश्वास शुरू होता है। वे केवल वानर रूप नहीं, वे उस चेतना का नाम है जो हमें सिखाती है कि अहंकार को कैसे कुचला जाता है। कलयुग का रक्षक। शास्त्र कहते हैं कि कलयुग के अंत तक हनुमान जी गंधमादन पर्वत पर निवास करते हैं। लेकिन सच तो यह है कि वे आपके और मेरे बीच ही हैं। वे उस थके हुए मजदूर की हिम्मत में हैं जो हार नहीं मानता। वे उस विद्यार्थी की एकाग्रता में हैं जो असंभव लक्ष्य को पाने की जिद पाले हैं। वे उस सिपाही के शौर्य में हैं जो सरहद पर अडिग खड्डा है। हनुमान जी की भक्ति का अर्थ केवल मंत्रों का जाप नहीं, बल्कि उनके जैसा चरित्र विकसित करना है। एक ऐसा चरित्र जो शक्ति पाकर भी विनम्र रहे, जो अधिकार पाकर भी सेवा का मार्ग चुने। कलयुग का अंधेरा चाहे कितना भी घना हो, हनुमान चालीसा की एक चौपाई उस अंधेरे को चीरने के लिए मशाल बनकर उभरती है। अंतिम आह्वान, चरमोत्कर्ष। तो जब अगली बार आप खुद को कमजोर महसूस करें, जब दुनिया आपको डराने की कोशिश करे, तो अपनी आंखें बंद करना और उस छवि को याद करना। रुद्रावतार, स्वर्ण जैसी कांति और आंखों में करुणा का समंदर। वे साए की तरह आपके पीछे नहीं, बल्कि ढाल बनकर आपके सामने खड़े हैं। वे आपसे कोई लंबी तपस्या नहीं मांगते, वे तो बस आपकी शरणागति मांगते हैं। उपसंहार। ब्रह्मांड की हर शक्ति एक तरफ
और अंजनी पुत्र का एक हुंकार एक तरफ। वे समय के पार हैं, वे सीमाओं के बाहर हैं। जो राम का हुआ, हनुमान उसके हुए। और जिसके साथ हनुमान है, उसे फिर त्रिलोक में किसी का भय नहीं। जय बजरंग बली। जय श्री राम।